In this video, we are going to study about the material management. In previous video, we have studied about the production management. Similar to it, we have the material management. It is an organizational concept which has the authority and the responsibility of all activities principally concerned with the flow of materials in organization. It works continuously with the production, marketing, sales and the quality control. देखिए, मटीरियल मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए होंगे और अदर स्टार्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो उनके उस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आने से लेकर, ठीक है, उनके फिनिश्ड होने के बाद मार्केट में जाने तक का जो भी हमारा उस मटेरियल का मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं अंडर द मटेरियल मैनेजमेंट. इट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली विद प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, इसका काम हमारा रुकेगा नहीं, इसका काम हमारा इन्वॉल्व रहता है प्रोडक्शन के टाइम पर भी, मार्केटिंग के टाइम पर भी, इवन उसकी सेल जब हो जाती है उसके बाद भी, प्लस क्वालिटी कंट्रोल में. इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी. तो ये मैनेज करता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारा वेयर हाउस है जहाँ पर हमारा सामान आ रहा है, उसमें कितना खर्चा रहेगा, ठीक है, उसके अलावा उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द काइंड, अमाउंट, लोकेशन, मूवमेंट ऑफ द वेरियस फ्लोज ऑफ मटीरियल विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. तो हम इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन से, देखिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए. अब हमें जो भी ड्रग प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल्स चाहिए होंगे हमारे, वो हमें पता है बहुत जगह हमें मिल सकते हैं. तो उसको बैठ के मैनेज करना कि कहाँ से हमें हमारी जो बजट है उसके अंडर के प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का हमें मिलेंगे मटेरियल्स, और हम एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे बाय इन्वेस्टिंग लेस एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी. ओके, now functions of the material management are this is a diagrammatic representation that shows its working. इससे हम समझेंगे कि इसका क्या फंक्शन है. सबसे पहले there is a vendor, ही सेल्स द रॉ मटेरियल्स, और फिर उसकी मैन्युफैक्चर होते हैं ये रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड हमें मिल जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये फिनिश गुड जाते हैं कस्टमर तक. नाउ यहाँ पे आता है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट. फिर वैल्यूज एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सारा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होता है कि कितनी वैल्यू है, कितना खर्चा आ रहा है, कैसे हमें जो हमारे पास सामान आया है उसे मैनेज करना है और उसको कहाँ कहाँ प्रोडक्शन में कितना कितना देना है. ठीक है, परचेजिंग, वेंडर डेवलपमेंट एंड बाइंग. नेक्स्ट इज द मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर कीपिंग. ठीक है, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल, क्या चीज़ें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें वन टाइम यूज़ के बाद इमीडिएटली डिस्पोज करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल मैनेजमेंट. मटेरियल्स में हम पढ़ते हैं उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी. इट यूजुअली कंप्राइज ऑफ 4 फैक्टर्स: द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस और द डिलीवरी डेट. क्वालिटी में it is essential factor for the management of material. It has direct relationship with एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अब क्वालिटी तो अगर अच्छी है तो एक बार अगर कस्टमर ने उस चीज़ को यूज़ करा, प्रोडक्ट को यूज़ करा, तो वो प्रेफर करेगा दोबारा. ठीक है, अब नहीं है तो उसकी एफिकेसी से उसे पता चल जाएगा एंड उसका जो फर्दर स्कोप है वो कम हो जाएगा. तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसी के साथ हमें मैनेज करना है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कैसे कम इन्वेस्टमेंट में बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी. इट कैन बी डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स: मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड ऑर्डर, रीऑर्डर पॉइंट. और क्वांटिटी इज द मेन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन. इट इज मेनली बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ. ठीक है, अब क्वांटिटी में क्या क्या आता है कि हमें कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए और कितनी कम इन्वेंट्री चाहिए. ठीक है, मतलब हमें कितनी सबसे कम इन्वेंट्री हम मंगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको हमें मैनेज करना है. व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्डर, और हमें कब रीऑर्डर करना है, चीज़ें कब फिनिश हो रही हैं, कितने टाइम में हम एक बल्क जब मंगा रहे हैं तो वो कितने बैचेस बना रहा है उस ड्रग प्रोडक्ट के, और वो कब ख़त्म हो रहा है कितने टाइम में, और फिर से हमें कब न्यू ऑर्डर करके दोबारा से वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट्स नहीं, मटेरियल ऑर्डर करना है. नेक्स्ट इज द प्राइस. Prices are negotiated with firms based on the certain procedures. Next, delivery dates, they are finalized based upon the needs of organization. ये हम फाइनल तब करते हैं जब पहले हम एनालाइज करते हैं कि what is the time required for the production of a particular drug product. उस हिसाब से we decide the delivery date.